वेलकम बैक दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज उसी क्लास को हम लोग शुरू आगे आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग उसमें देखेंगे क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन शायरी जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। दोस्तों, हम मिडिल क्लास के हम मिडिल क्लास के लोग हैं यार। हम मिडिल क्लास के लोग हैं यार। हमारी जिंदगी सिर्फ शिक्षा से बदल सकती है। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें क्या करना है? ज्ञान को प्राप्त करना है। अगर दोस्तों हमारे पास ज्ञान होगा तो हमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल यानी कि इसमें जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वो कार्य क्या होते हैं? पूरी तरह से फिनिश हो चुके होते हैं, यानी समाप्त हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, इसकी हिंदी में जो पहचान होती है उसको हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई इन हिंदी। हिंदी में इसकी पहचान, हिंदी में पहचान क्या होता है दोस्तों? जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमें क्या मिल जाए दोस्तों? चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द मिल जाएगा दोस्तों। तो वाक्य किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं आइडेंटिफाई इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहचान क्या होती है? एग्जाम्पल इस पे हम एक लिख देते हैं। एग्जाम्पल मोहिनी किताब पढ़ चुकी है। मोहिनी किताब पढ़ चुकी है। अब इसकी क्या कहते हैं इंग्लिश में पहचान देखेंगे। आइडेंटिफाई इन इंग्लिश। आइडेंटिफाई इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहचान क्या होती है? इंग्लिश में इसकी पहचान होती है, इसकी इंग्लिश में पहचान होती है यदि किसी भी सेंटेंस में हमें क्या मिल जाए? हैज, हैव के साथ में वर्ब की, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वाक्य किसमें होगा दोस्तों? वाक्य किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे, इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं। मोहिनी क्या है? मोहिनी हैज, रीड का थर्ड फॉर्म
रीड, रेड रेड होता है। मोहिनी रीड, मोहिनी हैज रीड द बुक। इतना है। आशा होगा आप लोगों की ये सारी चीज़ें कंफर्म होगी। अब आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। साइड हो जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नोट कर लिए हैं पीछे वाला। अब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है दोस्तों, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा कैसा होता है, प्लूरल। एक कैसा होता है, सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अगर दोस्तों सिंगुलर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। अगर क्या कहते हैं, प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट। क्या होते हैं, ही, सी, इट। या फिर कह सकते हैं किसी का अपना नाम, किसी का अपना नाम, किसी का अपना नाम। ये क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, आई, यू, वी, आई, दे। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, लिख सकते हैं एक से अधिक नाम, एंड यानी और से जुड़ा हो। क्या होगा दोस्तों, एक से अधिक नाम किससे जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, जैसे राम और श्याम। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये क्या सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए है। इन दोनों के बाद, इन दोनों के बाद वर्ब आएगी हमारी, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर OW यानी कि अदर वर्ड। इतना समझ में आया दोस्तों। इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज। अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, हैव। इन दोनों के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। नॉट के जस्ट तुरंत बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर OW। ठीक है। आशा होगा इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जिसको नहीं समझ में आया होगा, क्लास को एक दो बार देख लीजिएगा और ये जरूर समझ में आ जाएगा। तो अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लिखेंगे पहले अफर्मेटिव के लिए। मैं नदी में स्नान कर चुका हूँ। मैं नदी में स्नान कर चुका हूँ। इसका ट्रांसलेट बनाएंगे दोस्तों, क्या बनेगा, पहले नंबर पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। आई कैसा होता है हमारा, प्लूरल। तो क्या लिखेंगे, आई। अगर आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव।
आई हैव। फिर क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब हमारा क्या है स्नान करना, स्नान करना किसके मीन्स होता है बाथ मीन्स, किसके मीन्स बाथ। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों बाथड, क्या होता है बाथ। आई हैव बाथड इन द रिवर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे। राम ने रावण को, राम रावण को, राम रावण को मार चुके इसको छोड़ो, लिखते हैं राम पत्र लिख चुका है। एग्जाम्पल क्या होगा देखेंगे, राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे राम, राम हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे राम। राम कैसा है दोस्तों सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हैज, तो क्या हो नहीं लिख चुके हैं, सॉरी नहीं पत्र नहीं, निगेटिव वाला बता रहे थे ना यहाँ नाट हो जाए, राम पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो राम हैज नॉट राइट रोट रिटेन होता है, रिटेन अ लेटर। ठीक है दोस्तों, आशा होगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम उसको क्या कहते हैं ज़रूर समझाने की कोशिश नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों एक बार रिवाइज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा कार्य जो क्या करते वर्तमान समय में पूरा हो चुका हो, यानी पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, उसी को क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है चुकी है आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में पहचान क्या होता है, अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वाक्य किस में होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर होगा तो है, प्लूरल होगा तो है, इसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर और प्लूरल हैज है लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, नॉट के जस्ट तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या कहते हैं अदर वर्ड। एग्जाम्पल है मैं नदी में नहा चुका हूँ, नदी में कौन नहा चुका है मैं हमारा कैसा है प्लूरल, प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैव, हैव के जस्ट बाद वर्ब, फिर क्या कहते हैं नदी में तो इन द रिवर। उसके बाद क्या है राम पत्र नहीं लिख चुका है, कौन पत्र नहीं लिख चुका है राम, राम हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, राम सिंगुलर हुआ है तो सिंगुलर के साथ में क्या लिखेंगे हैज, राम हैज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो राइट रोट रिटेन होता है रिटेन अ लेटर। इतना समझ में आया दोस्तों, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों इसमें हम लोग पहले यस नो टाइप देखेंगे। यस नो टाइप में क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज है पहले होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल है क्या अमीता ने मेरी स्लेट तोड़ चुकी है या तोड़ दी। दोस्तों इसकी एक पहचान और होती है, अगर किसी वाक्य में क्या मिल जाए या है, ठीक ये सारे चीजें भी मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अमीता सब्जेक्ट है, मेरी स्लेट किसने तोड़ी अमीता ने, तो अमीता सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है और ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए बताया तो क्या लगता है, हैज। फिर सब्जेक्ट हैज के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या, अमिता, अमिता, हैज अमिता। उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, तोड़ना। क्या है, तोड़ना। क्या तोड़ रही है दोस्तों, स्लेट को। तो तोड़ना किसके मीन्स होता है, ब्रेक, तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ठीक है। मेरी स्लेट किसकी, मेरी, तो क्या हो जाएगा, माई स्लेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद क्या है, सीता ने एक मधुर गीत क्यों, एक मधुर गीत क्यों गाया। तो देखेंगे दोस्तों, क्यों शब्द कहाँ आया है, बीच में। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, सीता ने क्यों एक मधुर गीत गाया। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, भाई। भाई के तुरंत बाद सब हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके वर्ब, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के लिए क्या लिखेंगे, हैज। भाई हैज, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, भाई हैज सीता। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, गाया। सिंग माने गाना, सिंग संग संग। फिर क्या गाया, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आशा होगा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहीं पे क्या प्रयोग किया करेंगे, नॉट का। सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। अगर यही नॉट हो जाए, क्या अनीता ने क्या अनीता ने मेरी स्लेट नहीं तोड़ चुकी, नहीं तो तोड़ी, नहीं तोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, आशा होगा आप लोगों की ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।